मॉडर्न इंडियन स्कूल में संस्कार, धर्म, समाज की एकता की दिखी झलक। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी में मॉडर्न इंडियन स्कूल पारा ब्रांच में बच्चों ने मचाई धूम। वार्षिक उत्सव में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। आपको बता दें, इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास शख्सियतें भी पहुंची, जहां पर MIS स्कूल के डायरेक्टर राजेश यादव ने बताया कि ऐसा अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने आज तक नहीं देखा, जिससे कि उनकी आंखें नम हो गई। जहां पर बच्चों ने अद्भुत प्रदर्शनी कर बताया किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वहीं वार्षिक उत्सव में दिखाया है दमखम। आइए डालते हैं एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। IPS, आई मतलब IIT, एम्स। मैं खुशनसीब हूँ कि हमारे गुरुजी APJ कलाम रहे। मैं इंजीनियर हूँ और UR राव भी रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दोनों लोग हमारे क्लास नहीं, विजिटिंग क्लास लेने आते थे। तो यही इच्छा हम आपके बच्चों में डालना चाहते हैं। हो सकता किसी का बच्चा APJ कलाम बने, हो सकता किसी की बेटी कल्पना चावला बन जाए। आप एक चीज मैं आप सोच रही होंगे ये कैसे बन जाए। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति ने लिखा है, पहले मैं वो लिखा बता रहा हूं। किलकत कान घुटरवन आवत मणिमय कनक नंद आंगन में। किलकारवी मारते हुए भगवान कृष्ण माणिक से सजे हुए आंगन में घुटनों से चलकर आ रहे हैं। किसने लिखा? सूरदास जी ने। और सूरदास कौन थे? जो जन्म से अंधे थे। उनको तो कल्पना भी नहीं थी ये माणिक्य क्या होता है, सुंदरता क्या होती है, दरिद्रता क्या होती, कुछ भी नहीं पता। जब अंतर्ज्ञान, अंतर्नेत्र जागृत हो जाता है तो हर चीज दिखाई पड़ती है। सूरदास का तो मैंने ये बोल दिया। कबीर दास को देख लीजिए, जो पढ़े लिखे ही नहीं थे, सैकड़ों PhDयां उन पर लिखी जा चुकी हैं। इसलिए मैं ये आपको बात बता रहा हूं कि आपका बच्चा किसी भी परिवेश में हो तो वो ये ना सोचे कि हम बड़े स्कूल में पढ़ेंगे तो बड़े बन जाएंगे। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय मौजूद है हम MIS यानी कि मॉडर्न इंडियन स्कूल के एनुअल फंक्शन में, जहां पर बच्चों ने धूमधाम से परफॉर्मेंस की है। बहुत यादगार भी रहा, बहुत दिल छू लेने वाले परफॉर्मेंस भी रहे हैं, जहां मेहमानों का तांता लगा भी रहा। कार्यक्रम सफल रहा है। लेकिन आज जिनका कार्यक्रम था, राजेश जी हमारे साथ, उनसे पूछेंगे उन्हें ये परफॉर्मेंस देख के क्या लगा। और इतनी सारी ब्रांचों में इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सब इनके दिल को छूते हैं। क्या पूरा मामला? सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज MIS पारा का एनुअल फंक्शन था और बहुत सारी भीड़ थी। सर, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को क्या कहेंगे, टीचर्स के लिए? आज लगा नहीं कि कार्यक्रम हो रहा है। आज हर पल मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे और मैं समझ रहा था ये वास्तविकता हो रही है। समाज के हर चीज़ का चित्रण कितना अच्छा किया, रिश्तों का, गुरु का, आपस में दोस्ती का, देश का। बच्चों ने पूरा स्वर्ग उतार के रख दिया। इसलिए आज मैं पहली बार इतना सेंटिमेंटल हुआ। मैं ईश्वर से चाहता हूँ कि स्कूल बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों पर जाए और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। और मुख्य अतिथि के रूप में सर जुड़े। सर, क्या कहना चाहेंगे आज MIS पारा के कार्यक्रम के बारे में? मैं अक्सर हर प्रोग्राम में आता हूं और मैं देख रहा हूं कि पिछले प्रोग्रामों से जो आज प्रोग्राम हुआ है वो काफ़ी आगे निकल चुका है जहां से शुरू किया था। इसके लिए मैं प्रिंसिपल को, जो और स्टाफ है, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रोग्राम किए वो बहुत ही प्रभावशाली थे। सर, क्या कहना चाहेंगे? और बच्चों के लिए क्या देख के लगा?
और स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? एनुअल फंक्शन रहा जिसके दौरान आपने भी कुछ ऐसा किया होगा बचपन में जो यादगार, आपने कुछ स्टेज पे महसूस किया होगा? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो डिफेंस से हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, पर लेकिन आज मुझे मौका दिया, माननीय डायरेक्टर सर ने बुलाया मुझे एज ए गेस्ट, तो मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर जो बच्चों का परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत। और जिस हिसाब से ये स्कूल में प्रोग्राम हुआ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसको बहुत और आगे तक ले जाएं। शुक्रिया। और जिनकी प्रेरणा स्रोत प्रिंसिपल से लेके टीचर्स तक, ममता जी हमारे साथ हैं, जिनको बहुत सारा सम्मान मिला, बहुत प्यार मिलता है। ममता जी, क्या है आपके अंदर जो हर तरफ फैल रहा है? यानी कि टीचर्स भी प्यार करते हैं, बच्चे भी प्यार करते हैं, प्रिंसिपल की भी चाहती है, कैसे मैनेज कर लेती हैं सब? ये सबका प्यार है जो मुझको ये सब मैनेज करने के लिए प्रेरणा देता है। तो बस मैं ऐसे ही सबको मैनेज करती रहती हूँ और काम होता रहता है। मैम, क्या लगा, कौन सी परफॉर्मेंस आपके दिल को छुई? प्रोग्राम तो सभी बहुत ही अच्छे थे, एक से बढ़कर एक थे, लेकिन जो ये माता पिता के ऊपर था, ये मुझे मेरे दिल को छू गया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और मतलब छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना बहुत ही कठिन काम होता है, तो इसमें हर टीचर की मेहनत बिल्कुल सामने साफ दिख रही है। हाँ तो टीचर्स ने इतने मन से तैयारी कराई है कि वो खुद भी बच्चों की तरह बच्ची बन गई हैं। और जिनके हाथों में अब MIS की बागडोर, सर से बोलूँगी सर थोड़ा फ्री होके हमारे पास आइए और उनसे जानूंगी कि ब्रांच को संभालते हैं, साथ में बच्चे भी इस समय मौजूद हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, सब लोग। सर, कैसा लगा देख के? एक युवा क्या सोचता है, एजुकेशन के क्षेत्र में और क्या बदलाव आए? मैम, एजुकेशन के क्षेत्र में मेजर बदलाव यही है कि पहले सिर्फ शिक्षा के थ्रू हम जनरली शिक्षा पे बहुत ज़ोर देते थे, लेकिन अब जो ज़ोर है वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर का है कि बच्चों को हर फील्ड में मतलब हर फील्ड में पूर्ण होना चाहिए, उनको स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, वो अपने आप को स्टेज पे प्रस्तुत कर सकें, किसी भी फील्ड में इंटरव्यू फेस कर रहे हो, आगे चल के कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हो, और तो उनके में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो एक वही एक बेसिक हम लोग का मोटिव है MIS में कि वो एक फीलिंग जनरेट करें बच्चों के अंदर। कि पारा ब्रांच के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आपके काफ़ी वर्क करते हैं बच्चों का काम, टीचर्स के लिए क्या संदेश है? मैम, संदेश यही है, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करा, इसी को आगे वो और पूर्णता से करते रहें। और पारा जैसे क्षेत्र में जिस तरीके से बच्चे आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो देख के लगता नहीं कि उनमें इतनी प्रतिभाएं हैं, और उन्हीं प्रतिभाओं को बढ़ाने का काम हम MIS में कर रहे हैं। तो सबसे बात कर ली अब MIS की प्रिंसिपल जिनकी चर्चा हुई, और बच्चों ने उनको याद भी किया, प्यार भी करते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे ही मिलते हैं, उनका क्या कहना है। और बच्चों से तो हमने बात की है, बहुत सारे परफॉर्मेंस ऐसे रहे जो दिल को छू गए। मुझे लगता है बच्चों के लिए बॉलीवुड के गानों पे डांस करने से अच्छा ये है कि वो कुछ संदेश दें, कुछ सीखें, क्योंकि स्कूल वो माध्यम है जहाँ अपने इतिहास को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने परिवार को जानते हैं, अपने देश को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, ये जो दोनों बच्चे हैं ये स्कूल की आत्मा है, इनका कोई रिश्ता पूर्व जन्म का है हमसे, तो इसलिए ये हमको आकर्षित ही नहीं कहते, मन में बसे हुए हैं। एकता से अगर पूरे टाइम में एक बार बात ना हो तो मैं लड़ने लगता हूँ, और यही हाल इनका। इतने ऐसा इंसान तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं, इतने गंभीर है, इतने बड़े, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो ये इनकी मानता है। मैं इन दोनों लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और हम भी यही कामना करते हैं, हंगामा टाइम्स सभी कामना करते हैं कि MIS की कई ब्रांचेस लखनऊ से लेके बाहर तक भी हो, हम लोग कवर करने के लिए और भी जिलों में जाते रहे, और सर का प्यार, मैम का प्यार ऐसे बना रहे। अभी तो मुझे लगता है लाखों के चाहने वाले हैं, एक दिन करोड़ों के भी होंगे। तो मैम से, प्रिंसिपल मैम से बात, उनसे जानती हूँ वो क्या कहना चाहती हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। तो MIS की सारी टीम से बात की, जहाँ मैंने राजेश सर, ममता जी से बात की, बच्चों से बात की, सारी परफॉर्मेंस आपको दी, लेकिन जिनके द्वारा ये परफॉर्मेंस हुई है, नेहा मैम हमारे साथ है, प्रिंसिपल, जिनको बच्चों के द्वारा एक सरप्राइज भी दिया गया, जहाँ उनकी आंखें नम हो गई। और मुझे लगता है बेस्ट था सब कुछ, क्योंकि अगर बच्चों को स्कूल के द्वारा बॉलीवुड के सॉन्ग पे नचाया जाए, उससे बेटर है कि उनको संस्कार दिया जाए, ऐसे चीज़ों को चुना जाए जिससे वो कुछ सीख सके और जान सके। नेहा मैम, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में, और बहुत खूबसूरत कार्यक्रम रहा, सबने एंजॉय किया। मुझे लगता है आपने एंजॉय ज़्यादा किया होगा, क्योंकि आपकी आंखें नम हो गई। हम लोग उधर देख रहे थे, लेकिन आपकी मेहनत पहले से थी, क्या कहना चाहिए? यस मैम, ये बहुत दिन का एफर्ट है, और इतना रिस्पेक्ट
और इतना प्यार जब टीचर्स आपके स्टाफ से मिलता है ना, क्योंकि स्टाफ ही होता है वो आपको बहुत दिन से जानता है, जब उनका आपको दिखता है प्यार तो ये लगता है कि हाँ आपने एफ़र्ट की, आपका वर्क लोगों को पसंद आ रहा है, आपका प्यार लोगों को दिख रहा है। ये मेरे स्टाफ का प्यार था और मेरे सारे ही स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छा लगा ये जो सरप्राइज़ प्लान किया था टीचर्स ने, तो बहुत अच्छा लगा और ये बहुत दिन का एफ़र्ट है जो आपको आज दिख रहा है। थैंक यू। फंक्शन के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी मैम? कब से आप लोग तैयार कर रहे हैं? ये 15 डेज़ का मैम एफ़र्ट है, जो एनुअल फंक्शन का एफ़र्ट है। बच्चे टीचर्स लगातार 15 दिन से कर रहे हैं क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगी जो आज मैम मेहमान आए और जो कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत हुआ, वो इस खबर को देखेंगे, वीडियो देखेंगे, खबर देखेंगे, क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने परफॉर्मेंस की और जो नहीं कर पाए? मैं सभी अश्विनी सर, अंशुल सर और चलिन सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे प्रोग्राम में वो आए और हमारी प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि मुझे इस पद पे उन्होंने बैठाया और इतना प्यार दिया। और सभी टीचर्स का जो परफॉर्मेंस था उसके लिए भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ MIS ब्रांच की प्रिंसिपल मैम नेहा मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि कितने दिन का प्लान था। ये 15 से 16 दिन हो गए जिससे पूरा परफॉर्मेंस जो इतना भी तैयार किया बच्चों के द्वारा और जितने मेहमानों को इनवाइट करना था सब कुछ रहा। अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है लेकिन सफलता के साथ ख़त्म हुआ। आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन हम भी हंगामा टाइम्स की तरफ से आप जो लोग देख रहे हैं उनको भी शुक्रिया अदा करेंगे। मेरा तो ये पहली बार MIS स्कूल में आना हुआ है और जैसा हमारे डायरेक्टर साहब और आलोक जी ने बताया कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो हम लोग भी उनके एनुअल फंक्शंस में जाते रहते हैं, जहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखने का मौका मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पे हमें यहाँ की परफॉर्मेंस, यहाँ के बच्चों को ने अभी जो पेश किया उसे देखकर कहीं भी नहीं लगा कि किसी भी बड़े स्कूल से जिसके आप नाम सुनते हैं उससे किसी भी मायने में कम हो। और इसके लिए बधाई के पात्र हमारी प्रिंसिपल मैम है, साथ ही साथ डायरेक्टर और आलोक जी, जिनका मार्गदर्शन मिलता है और यहाँ का जो वातावरण स्कूल का है, स्टाफ जिस तरीके से बच्चों के प्रति काम कर रहा है, निश्चित तौर पे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है और अभिभावकों को इसमें सहयोग जरूर देना चाहिए। हमारे डायरेक्टर सर ने अभी बहुत ओजस्वी भाषण दिया और उन्होंने बताया कि कैसे आप किसी भी तरीके से हिम्मत मत हारिए तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और निश्चित तौर पे उनका जो उद्बोधन था वो आप सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत था और इसी के सहारे आप अपने बच्चों में वो नींव डाल सकते हैं जो कि अपने लिए फाइट कर सकता है, समाज के लिए फाइट कर सकता है और एक करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। इसी तरीके से हर बार वार्षिकोत्सव मनाता जाता है। मैं लगभग हर वर्ष में जब भी ये प्रोग्राम होता है तो आने का मौका मिलता है मुझे। और अगर मैं कंपेरिजन करूँ शुरू से और अभी तक की तो हर साल कुछ न कुछ नया होता है और अच्छे ढंग से होता है। इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम को, स्टाफ को और यहाँ के जो और कार्यकर्ता लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों ने जो प्रोग्राम अभी किए उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी और उनको जिन्होंने ट्रेंड किया है केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, सुंदर स्वर केसरी नंदन तेज
एसोसिएशन का मैं एज ए नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ। पहले मैं कहीं ना कहीं जो है MIS आने का मौका मुझे जो मिला उसके बारे में बता देना चाहता हूँ आप सभी को। मेरी तबीयत भी कुछ दिन से ख़राब थी, आज भी थोड़ा ख़राब है मतलब सीजनल इफेक्ट की वजह से। फिर मुझे मेरे भाई हमारे मित्र निखिल जी ने जो है मैं निखिल जी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं सूत्र जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, वो सूत्र ही एक दूसरे से मिलाता है। तो मुझे निखिल जी के माध्यम से, नेहा मैडम से और जो है राजेश यादव सर से यहाँ MIS आने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। असत्य पे सत्य की जीत, आज माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को प्रस्तुत किया इन बच्चियों ने और बहुत प्यारा सा संदेश दिया है। काली माँ हमारे साथ है, माँ दुर्गा है, सरस्वती, 9 रूपों को आज बच्चों आप जानते हो उनके बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। माँ काली के बारे में क्या जानते हो आप? काली एक बहुत बड़ा रूप है, उनके सारे रूप हैं उनके। बहुत गुस्सा आता है उन्हें। क्या नाम है आपका? वंशिका। आप क्या बने थे? काली। आप क्या बने थे? कुष्मंडा। आप क्या बने थे? नाम बताओ पहले अपना। मैं सरस्वती। नाम आपका? मैं रिया दुबे। सरस्वती बने थे। आपका नाम? माय नेम इज ऋषिका। क्या बने थे आप? मैं गौरी बनी थी। आप? महागौरी, माँ महागौरी। आप? मैं शैलपुत्री। अच्छा, आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या संदेश दे रही है? वो दुर्गा माँ को प्रकट कर रही हैं। वो दिखाना चाहती कि सारे रूप हमारे ही अंदर होते हैं, बच्चों के अंदर ही होते हैं। तो आपकी तैयारी किसने कराई? हाँ, तो मुझे लगता है इन दोनों को ज़रूर, क्योंकि मैं बताऊँ पर्सनली, मैंने जितने भी यहाँ पर अभी तक जितने भी परफॉर्मेंस देखे हैं, बच्चे तो कम डांस कर रहे थे, सबसे ज़्यादा डांस सही कर रहे, सिखा रहे थे, जहाँ स्टेप भूल रहे थे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इनका बना। मैम अपना नाम बताइए। आरती साहू। बचपन से डांस का शौक था? हाँ। अपने बचपन में किया? जी। अब ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी किया है इन चाइल्डहुड भी, और अब मैं और ज़्यादा कर रही हूँ। और इन लोगों को सिखाते ही मैं खुद भी बहुत कुछ सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताया गया मैम, तो क्या आपका जो छोटी सी स्टोरी थी क्या संदेश दे रही? मैम ये स्टोरी ये संदेश दे रही है हमारी कि जो माँ दुर्गा हैं वही माँ काली हैं, वही सरस्वती जी हैं, वही लक्ष्मी हैं। तो ये जो 9 रूप हैं ये उन्हीं के पार्ट्स हैं जो उन्हीं से निकलते हैं और उन्हीं में रम जाते हैं। कुछ ऐसा अलग से है नहीं, ईश्वर एक है और बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है, यही लेसन है। हेमलता बजाज। क्या कहना चाहेंगी, कितना समय लगा बच्चों को तैयार करने में? मैम बच्चों को तैयार करने में टाइम ज़रूर लगा, लेकिन बच्चों ने इतना कोऑपरेट किया कि हमें जल्दी हमारा ये काम हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो ये थे जो परफॉर्मेंस हमने अभी देखी है स्टेज पे, आपने देखी माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में, वो सभी लोग हमारे साथ हैं। मैम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में? बहुत सुपर। बच्चों को कितने मार्क्स? 10 में से 10। आपकी मेहनत को कितने मार्क्स? 100%। तो मुझे लगता है यही खुशी बनी रहनी चाहिए। बच्चों की भी परफॉर्मेंस बाकी भी है, विनर कौन है, कितना अच्छा किया, लेकिन मुझे मेहनत जो थी सबने भरपूर की, तो बने रही। ब्रांच का जहां पर एनुअल फंक्शन चल रहा है, चीफ गेस्ट के रूप में आज हमारे साथ मौजूद है। सर से जानूंगी सर कैसा लगा आकर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे? बहुत अच्छा लगा मुझे आकर, मैं तो पहली बार यहाँ पे आया था, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े स्कूलों के एनुअल फंक्शन होते हैं और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह यहाँ भी देखने को मिला। और निश्चित तौर पे यहाँ का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों पे और उज्जवल भविष्य होगा इनका, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बच्चे जब डांस कर रहे थे आपको याद आया आपका बचपन? आप आए स्टेज पे कभी, कुछ याद है? निश्चित तौर पर देखिए, हम लोगों का बचपन तो खैर बहुत अलग था। जैसा डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि हम लोगों ने तो बचपन में लकड़ी की जो पार्टी और बंदूक ऐसे पढ़ा था, लेकिन आज के जो बच्चों का दौर है वो अलग है। और बचपन तो याद आ ही जाता है जब आप स्कूल में आते हो, छोटे बच्चों के बीच काम करते हो। हम लोगों की एक पत्रिका चंपक आती है जो छोटे बच्चों के लिए है, तो हम तो छोटे बच्चों से जुड़े हुए हैं
और हमेशा अपना बचपन याद करते रहते हैं ऐसे बच्चों के बीच में। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार। मुझे उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट है ना, आई एम नॉट एबल टू सी। हाँ, कुछ लोग बैठे हैं, बस इतना दिखाई दे रहा है। तो मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। आदरणीय राजेश यादव जी, मैडम नेहा जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, आमंत्रित किया। MIS स्कूल का नाम अब लोगों के लिए अनजान नहीं रहा है। अगर कभी स्कूलों की बात चले और MIS का नाम लिया जाए तो लोग जानते हैं जिस तेजी से ये तरक्की कर रहा है। आज बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, बड़ा आसान होता है यहाँ बैठ के ताली बजा देना। मुझे लगता है कि इसकी तैयारी के लिए आप लोग को 8, 10, 15 दिन से तैयारी कर रहे होंगे और बच्चे भी, मतलब अगर कोई कॉर्नर में है तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा था, दिखाई दे रहा है। फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ अश्विनी मेहता सर है। सर, कैसा लगा आकर, क्या कहना चाहेंगे MIS के बारे में, और कैसा लगा बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चों का? नहीं, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और दिखाई दे रहा है। बच्चों के साथ साथ इनके टीचर्स, पेरेंट्स सबने सपोर्ट किया होगा। मैंने अभी कहा भी था कि बड़ा आसान होता है ताली बजाना, लेकिन कितनी उसके पीछे कितनी मेहनत होती है दिखाई दे रहा था बच्चों को। नहीं तो लोग तो स्टेज पे आते हैं तो पैर कांपते हैं, लेकिन बच्चों को देखिए कितने दिल से इन्होंने प्रोग्राम किया। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। थैंक यू। प्रिंसिपल मैम के लिए ज़्यादा, क्योंकि जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से वो एक बार भी बैठी नहीं है और जब तक मुझे लगता है ख़त्म नहीं हो जाएगा वो ऐसे ही रहेंगी। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अभी भी मैंने देखा कि लगी हुई थी दाएं बाएं ऊपर नीचे, कोई मेहमान आया उसको देखना, बच्चों को देखना, टीचरों को देखना। अभी से बेशर ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे MIS के बारे में? बहुत अच्छा और बहुत माइंड ब्लोइंग जो है कार्यक्रम बच्चों ने किया, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। और जो सॉन्ग्स का सिलेक्शन हुआ या जो एक्ट उन्होंने किया वो काबिल तारीफ़ है। मतलब आई एम स्पीचलेस टू सी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आके MIS स्कूल में आके मुझे समझ में आया कि हाँ, बच्चे छोटे होते हैं, प्रिंसिपल्स का जो रोल या टीचर्स का रोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो यहाँ बाखूबी निभा रहे हैं और उसको लेके बच्चे हमारे उज्जवल भविष्य की तरफ जाएंगे। और आगे आशा करते हैं कि ऐसे ही जो है और भी प्रोग्राम्स होंगे और जागरूकता का भी प्रोग्राम्स होगा, जिससे बच्चे जागरूक भी होते रहेंगे समय समय पे, क्योंकि बच्चों को जागरूक करना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ मैं हंगामा टाइम्स को भी, ऑल इंटायर टीम्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है हर जगह पहुँचते हैं। To all the parents, I would like to welcome all the parents to this auspicious occasion of annual function of our Para branch. And it's always a privilege and it's always a good feeling to see all the parents around there, seeing their children perform, seeing what other than studies the children can do. And that's our basic goal. Our basic goal in a school is to inculcate overall, overall or extracurricular activities into the students. Because once a student passes out of the school, there are multiple opportunities which student gets, and for that student has to be ready with all type of extracurricular activities. Being good in study doesn't even give you that extra edge when you are going for interviews, when you are going for any other competition. So your agileness, your outspokenness, your fear of stage which has to be gone in the school itself actually helps your child. वो आपके बच्चे को इतना मदद करता है जब उसका एक स्टेज फियर यहाँ से हटा होता है। और हम लोग का बेसिक गोल यही है कि बच्चों को उस तरह का इंकल्केशन दे कि वो कहीं भी जाके पब्लिक फोरम हो, क्विज़ेस हो, स्पोर्ट्स हो, वहाँ पे जाके वो अपने स्कूल्स को, अपने कॉलेजेस को आगे चल के अपने स्टेट्स को, अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। और वो सीड हमें अभी से ही डालना होता है। अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। अब ये गंगा जो है निकलेगी और पूरे समाज, स्कूल और सबको उठाएगी। मैं अपने चीफ गेस्ट को, अपने अंकल को और पत्रकार बंधु को जो कि हमारा साथ बहुत देते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूँ और देवी स्वरूपा प्रिंसिपल को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
शैलेन भैया थोड़ा सा इधर देखिए, इधर इधर। ठीक।